नमस्कार भाइयों और बहनों। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से मैटर स्टार्ट होगा 10 सेकंड बाद। शुरू। बाबा आप फिक्र ना करो, लड़का सही हो तो रीता की शादी पक्की कर देना और रुपए की बिल्कुल फिक्र न करना। शादी तक हम 7 लाख जोड़ लेंगे। इसके बाद रामू काम पर चला जाता है। रामू फरीदाबाद की एक प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी में हेल्पर से प्रमोट होकर ऑपरेटर बना और मशीन चलाने लगा था। आमदनी और जिम्मेदारी दोनों बढ़ गई थी। जिम्मेदारियां तो पहले ही लाद कर आया था, या यूं कहें कि जिम्मेदारियां ही लाई थी उसको समस्तीपुर से फरीदाबाद। घर में बाबा और 2 बहनें थी। बड़ी बहन की शादी के लिए रामू जी तोड़ मेहनत करता। 12 घंटे के बाद भी ओवर टाइम करता, जिससे उसे कुछ अधिक रुपए मिले। शादी तो पक्की कर दी गई थी। रामू ने अपनी शादी बाद में करने की सोची थी। पहरा। रामू ने अपने साथ काम करने वालों से कुछ रुपए उधार मांगे, लेकिन वो कहाँ से देते। उनकी कमाई से तो बस 2 जून की रोटी ही मिल पाती थी। फिर भी लगभग 1 लाख रुपए दोस्तों की मदद से इकट्ठा किया। 1.5 लाख के आसपास रामू के खाते में जमा था। कुल मिलाकर 2.5 लाख रुपए का बंदोबस्त हो चुका था। शादी को 3 महीने से कम का समय बचा था। रामू की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। पहरा। रामू ने बहुत सोचा और एक दूसरी कंपनी भी ज्वाइन कर ली। अब वह दिन की शिफ्ट एक कंपनी में तथा रात की शिफ्ट दूसरी कंपनी में करने लगा। 12 और 8 कुल हुआ 20 घंटे। रामू ने इस बीच अपनी मानसिक और शारीरिक हालत जर्जर कर ली थी। वह सिर्फ 4 घंटे ही सोता था, कभी कभी तो वह भी नहीं। खैर, रामू का साहस देखने लायक था। उसके साथ काम करने वाले ही उससे जलने लगे थे। कहते हैं न कोई किसी को स्वयं से आगे देखना ही नहीं चाहता है। फिर भी 7 लाख की सीमा रेखा से रामू बहुत दूर था। उसके लिए उसे इसी तरह 2-2.5 साल काम करना होगा। चूंकि शादी के लिए लड़का बड़ी मुश्किल से मिला है, इसलिए रामू शादी टालने का कोई बहाना नहीं चाहता था। घर पर शादी की रस्म शुरू हो गई थी। रामू ने किसी तरह 4 लाख जोड़कर घर भिजवा दिए थे और कह दिया था कि शादी तक बाकी रुपयों का भी जुगाड़ हो जाएगा। बाबा शादी टूटने मत देना। रामू ने अपनी ज्वाइनिंग के सारे कागज़ निकालकर अपने सामने पटक दिए। पासबुक रखी, एटीएम कार्ड, सब कुछ देर तक देखता रहा और फिर सब इधर उधर फैलाने लगा, फेंकने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। सारा सामान अस्त व्यस्त कर दिया। बर्तन, कपड़े सब बिखरे पड़े थे। घड़ी पर नज़र जाती है, उसकी रात की शिफ्ट का समय हो चुका था। वह उठकर काम पर चला गया। उसने पिछले 20 घंटों से कुछ नहीं खाया था।
वह बस काम 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 की रट लगाए हुए था। वह इंसान नहीं रह गया था, मशीन हो चुका था, या फिर उसके अंदर मशीन की आत्मा आ गई थी। रात के 1 बजे थे। रामू की मशीन अचानक रुक गई। कुछ तकनीकी दिक्कत आई थी। राम ने सुपरवाइज़र को पुकारा। सुपरवाइज़र आराम से खर्राटे लेकर सो रहा था। रामू ने दोबारा आवाज़ लगाई। फिर रामू ने आवाज़ नहीं दी। पहरा अगले दिन की सुबह सिक्योरिटी गार्ड की चीख के साथ शुरू हुई। चारों ओर से भागकर लोग आने लगे थे। रामू का सिर मशीन के बीच फंसा हुआ था। उसका धड़ अलग लटक रहा था। आंखें निकलकर बाहर आ चुकी थी। सर आलू की भांति फट गया था। हाथ में एक औजार था, दूसरा हाथ भी मशीन में फंसा हुआ था। पूरा शरीर ठंडा था, मशीन गर्म, या यूं कहें एक मशीन ठंडी थी, दूसरी गर्म। आज एक मशीन ने दूसरी मशीन को अपने आगोश में ले लिया था। अब दोनों एक हो चुके थे। जेब में एक पेन था। एक छोटी डायरी थी जिसमें सारा हिसाब लिख रहा था। कितनी सैलरी किस कंपनी से लेनी है, कितना ओवरटाइम बना, कितना बोनस, कितना इंक्रीमेंट, कितना पीएफ और कितने का बीमा, और कितना रुपया दहेज के लिए बाकी है। इतना सारा हिसाब बिल्कुल किसी मुंशी की तरह लिख रखा था। अब कौन समझा पाएगा ये हिसाब उसके बाबा को, उसकी बहन को पहरा। रामू की बाकी बची हुई सैलरी और पीएफ और बीमा का मिलाकर कुल 5.25 लाख रुपए बन रहे थे, जिसे उसके दोस्तों ने कंपनी से निकलवाकर उसके बाबा तक पहुंचा दिए। रामू अपनी बात का पक्का निकला। उसने दहेज के रुपए का इंतजाम कर लिया था और रामू पहली बार झूठा साबित हुआ। वह शादी के दिन भी घर नहीं पहुंचा। धन्यवाद।